हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 24 स्पाइसी रिडल्स, यानी कि जो चटपटी पहेलियाँ होती है ना उसके बारे में। स्पाइसीज की जो चटपटी पहेलियाँ है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली जो पहेली है वो बोली गई है। आई कैन बी पाउडर फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी। इफ टू मच ऑफ मी इज एड आई मेक अप गैप्स योर आईज एंड नोज burst into water and you cry, think and tell me who I am, tell me quickly who I am। तो ये जो फर्स्ट वाली पहेली है वो कहती है कि आई कैन बी पाउडर फाइन, मतलब मेरा जो है वो एकदम एकदम बारीक पाउडर होता है। टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, मेरा जो इस्तेमाल है वो खाने को तीखा बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा चटपटा और तीखा बनाने के लिए होता है। इफ़ टू मच ऑफ मी इज़ एड माई आई मेकअप गैप्स मतलब यहाँ पे ये जो गैप्स है उसका मतलब है सांस फूल जाना। मतलब अगर मेरा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो सबके मुंह सबके जो मतलब जो जिसकी मतलब सबके मुंह से ऐसा आवाज़ निकल जाता है और आँखों और नाक में से भी पानी निकल जाता है, लोग रोने लगते हैं। तो वो कह रहा है कि सोचो सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। तो फर्स्ट में आप आंसर लिख सकते हो चिली। क्या है? चिली है। ओके, सेकंड हम देखते हैं ग्रैंड मी एंड पाउडर मी, मुझे पीस के पाउडर बना लो। टू मेक योर फूड लुक येलो, और इससे आपका जो खाना होता है वो पीले पीले रंग का हो जाएगा। आई एम मिक्स इन ऑयल बाय ग्रेनरी एंड अप्लाई टू वुड क्विकली, और मतलब जब कोई चोट लगती है तो मुझे ऑयल में मिक्स करके लगा दिया जाता है। आई हील ऑल वुड बिग एंड स्मॉल, मैं मतलब छोटी मोटी जो चोटें लगती है ना उसमें मैं औषधि बनने का काम करता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम लव्ड बाय ऑल, जिससे लोग हैं वो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। थिंक एंड टेल मी हु आई एम, टेल मी क्विकली हु एम आई। वो कहते हैं कि सोचो सोचो कि बताओ कि मेरा मतलब मुझे पीस के पाउडर कर लेते हैं, मुझे खाने में डालने से उस खाने का कलर येलो हो जाता है, और मुझे ऑयल के अंदर यानी तेल के अंदर मिक्स करके जो छोटी बड़ी चोटें लगती है ना उसके अंदर दवाई के रूप में उसे लगाया जाता है। तो कौन हूँ मैं? तो ये कौन है? टर्मरिक यानी कि हल्दी। क्या लिखेंगे हम? टर्मरिक यानी हल्दी। ओके, द नेक्स्ट क्या है? देन थर्ड यहाँ पे है स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पल्स, मतलब मैं छोटा और गोल मोती की तरह हूँ। जो मैं हूँ वो कैसा है? छोटा सा एक मोती की तरह मैं दिखाई देता हूँ, गोल गोल हूँ एक में। आई एम ब्लैक व्हेन आई एम होल, जब मैं पूरा होता हूँ, मतलब काले काले मोती के जैसे मैं छोटा हूँ पर गोल गोल हूँ। आई कैन बी पाउडर क्रश और फाइन, शार्प एंड स्पाइसी टेस्ट इज माइनर वेदर इट इज salty और स्वीट। आई एम एज अ स्पेशल ट्रीस, थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु आई एम। मतलब मैं काले काले मोती जैसी हूँ, छोटी हूँ पर गोल हूँ, अंदर से मैं मतलब गोरी हूँ पर ऊपर से काली हूँ, और मुझे मतलब अध कचरा करके या नमकीन में मतलब खुलकर डाला जाता हूँ, और जैसे ही मुझे मतलब जीप मतलब खाया जाता हूँ तो मैं बहुत ही तीखा लगता हूँ। तो सोच के बताओ कि मैं कौन हूँ। तो हम जिसे
ब्लैक पेपर यानी जैसे मरी बोलते हैं ना वो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेपर, ब्लैक पेपर। ओके, देन आगे है आई एम अ स्मॉल एंड सैनी चैप, समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम ब्लैक। वो कहता है कि मैं पतला हूँ और छोटा सा हूँ, काला भी हूँ और भूरा भी हूँ। एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी आई स्प्रेड माई फ्रेगनेंस ऑल अराउंड मी। व्हेन आई एम रोस्टेड कर्ड एंड जलजीरा आर फेवरेट टू मी। थिंक एंड टेल मी हु एम आई, टेल मी क्विकली हु आई एम। तो वो कहता है कि मैं पतला हूँ, छोटा हूँ, काला हूँ और भूरा हूँ। गरम घी या तेल में तलकर डाला जाऊँ, दही और छाछ जो होती है ना उसमें भी डाल जाता हूँ। खाने मतलब और मैं खाने के अंदर जो है वो खुशबू फैला देता हूँ। मैं कुटा जाता हूँ, पीसा जाता हूँ और कभी कभी तो पूरा अक्खा भी डाला जाता हूँ। कि सोचो सोचो मैं कौन हूँ, तो कौन है वो, क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा है। क्या है, क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा, जो तड़का लगाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, है ना। देन आगे है आई लुक लाइक जीरा ब्रॉड ग्रीन, एम आई टू मेक योर स्टमक हेल्दी, आई ऑलवेज ट्राई, ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर meals, आई रिफ्रेश योर माउथ, योर surely feels, think and tell me who am I, tell me quickly who am I। वो कहते हैं कि मैं हरे रंग की पतली छोटी ज़ीरे की तरह हूँ और मैं हजमा रखती हूँ। मतलब मुखवास और शरबत में भी मैं चार चांद लगा देती हूँ। मैं हरी सूखी जैसी बचाओ, मुँह का स्वाद, उससे मुँह का जो स्वाद होता है वो मीठा हो जाता है। जब भी तुमको देखती हूँ जीरे जैसी ही, मतलब वो जीरे के जैसे ही लगता है। तो सोचो सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी से बताओ मैं कौन हूँ। तो वो है फिनल सीड्स, मतलब जिसे हम वरियाड़ी बोलते हैं ना, वो फेनिल सीड्स यानी जो वरियाड़ी होती है, जो जिसको हम मुखवास में खाने के बाद मुखवास जो लेते हैं, जो हम आनंद खाते हैं, उसके अंदर जो मतलब वरियाड़ी निकलती है ना, उसे बोलते हैं फेनिल सीड्स। ओके, वो जीरे की तरह ही दिखती है, पर उसका जो ज़ीरा जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, मतलब भूरे रंग का होता है। जबकि जो फेनिल सीड्स है वो कैसे होती है, हरे रंग की होते हैं। देन आगे है आई लुक लाइक अ नेल बट अ वुड एम आई, chocolate brown color and a strong smell have I, when your tooth edge make your shoot, I shoot the pain in your mouth, think and tell me who am I, tell me quickly who am I। तो यह कहती है कि मैं चॉकलेट सा रंग है मेरा, सींग वाली चीन हूँ, और वो कहती है मैं काली जैसी दिखाई देती हूँ और मतलब मसाले का बीज हूँ। दांतों में जब भी आपको दर्द होता है तो मैं बड़े काम आती हूँ। तीखा तीखा स्वाद है मेरा, मुखवास की चीज़ हूँ। तो वो कहती है कि कौन हूँ, मतलब वो कहती है कि आई लाइक नेल बट वुड एम आई। वो कहती है कि मैं एक नेल की तरह हूँ पर एक कली जैसी हूँ। चॉकलेट ब्राउन कलर है मेरा और मेरी जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जब आपको दांत का दर्द होता है ना, तब मैं आपको हेल्प करती हूँ। आपका जो माउथ है ना, उसमें जो अगर टीथ में पेन होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहती है कि सोचो सोचो और बताओ कि मैं कौन हूँ। तो ये है क्लेव है। क्या है, क्लेव। ओके, जिससे हम लौंग कहते हैं ना, हिंदी में जिससे हम लौंग कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आगे है नाउ ट्राई एंड मेक योर ओवन रेडिशनल अबाउट 2 other spices, ask those redless in your class, draw picture of the 2 spices in your notebook and write their names। वो कहते हैं कि किन्हीं 2 मसाले की आप पहेलियाँ बनाओ
और वो पहले आपको अपने क्लास में पूछनी है, और उन मसालों का आपको चित्र भी वहाँ पे बनाना है। तो जिसके अंदर आप गार्लिक है, कोरिएंडर लीव्स है, उसके बारे में भी आप पहेलियाँ बना के पूछ सकते हो। देन उसके बाद है विच स्पाइसेस आर यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग, फाइंड आउट, मेक अ लिस्ट एंड लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट टू। वो कहते हैं कि आपके घर में खाने में कौन कौन से मसाले उपयोग में लिए जाते हैं, पता करो और उसकी सूची बनाओ, मतलब उसका एक तैयार करो, और आपके आपके जो फ्रेंड है उन लोग की जो लिस्ट है उसको भी चेक करो। तो मोस्ट ऑफ सबके घर पे चिली यूज़ होती है मसाले के अंदर, उसके बाद टर्मरिक भी यूज़ होती है, उसके बाद मस्टर्ड यानी जो राई होती है वो भी यूज़ में होती है, फेन्यूग्रीक यानी जो मेथी होती है, फेन्यूग्रीक यानी कि जो मेथी होती है उसका इस्तेमाल होता है, फिर कार्डमम यानी जो इलायची होती है उसका इस्तेमाल भी होता है, जिंजर का इस्तेमाल होता है, गार्लिक का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से जितने भी स्पाइसेस आपके घर पे यूज़ होते हैं उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। तो सेम वेज फ्रेंड के घर पे भी वही सारी जो स्पाइसेस है वो इस्तेमाल होती है। देन नेक्स्ट है व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वेर यंग, विच स्पाइसेस आर यूज मोस्ट इन देयर किचन, फाइंड आउट फ्रॉम देम एंड राइट हर। मतलब यहाँ आपके जो दादा दादी थे वो जब छोटे थे तब उनकी रसोई में कौन कौन से मसाले का उपयोग होता था वो आपको पता करना है। तो आप उसके अंदर आपके अगर दादा दादी है तो आप उनसे पूछ के या फिर अपने पेरेंट्स से पूछ के लिख सकते हो। तो वो भी चिली है, टर्मरिक है, गार्लिक है, फेन्यूग्रीक है, मस्टर्ड है, वो सब का वो भी इस्तेमाल तो करते ही थे। देन है नेम वन स्पाइस विच इज़ पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। मतलब एक ऐसे मसाले का नाम बताना है जो मतलब मीठी चीज़ और नमकीन चीज़ दोनों में डाला जाता है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कार्डमम यानी जो इलायची है, कार्डमम यानी कि जो इलायची है वो मीठी चीज़ में भी डाली जाती है और नमकीन चीज़ के अंदर भी डाली जाती है। देन है व्हाट इज़ पुट इनटू फूड टू मेक इज टेस्ट श्योर, फाइंड आउट। मतलब यहाँ पे आपको बोला कि व्हाट इज़ पुट इनटू फूड टू मेक इट टेस्ट श्योर, फाइंड आउट। मतलब कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका ऐसा खाने में खट्टा स्वाद लाने के लिए उसमें हमें क्या डाला जाता है उसके बारे में पता करना है। तो खाना मतलब फूड्स को खट्टा बनाने के लिए श्योर यानी खट्टा बनाने के लिए हम उसमें लेमन जूस है, टमेटोज़ है, ड्राई मैंगो पाउडर है, कोकम है, कोकम फ्लावर है, कर्ड है, विनेगर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे है आई एम कुट्टन, आई लिव इन केरला, देयर इज़ अ garden of spices in the backyard of my house, there I see plant of तेज पत्ता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बे लीफ, स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर ग्रोवन। वो कह रहा है कि मैं कुट्टन हूँ, मैं केरला में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैंने तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची और काली मिर्च के पौधे रखे हैं। देन यहाँ पे है फाइंड आउट वेदर एनी स्पाइसेस आर ग्रोवन इन योर एरिया, राइट देयर नेम्स। मतलब आपके इलाके में अगर कोई मसाला उगाया जाता है तो आपको उसका नाम पता करना है और लिखना है। तो अगर आपके आसपास हो जैसे कोई जिंजर हो, गार्लिक हो, क्यूमन सीड्स है, अगर ऐसा कोई ऐसी कोई स्पाइसेस आपके एरिया में ग्रोवन होती है तो उसे ढूंढ के आपको लिखना है। देन यहाँ पे है
Bring some wool spices to class. Write their names in the table. Close your eyes and try to recognize each spice by smelling and touching. Each one is in turn put right mark in front of once you recognize. If you do not recognize any, put a क्रॉस मार्क्स। मतलब कि आपको क्लास में कुछ मतलब खड़े मसाले हैं उसको लाना है और फिर दी गई ये जो मतलब टेबल दिया गया है ना उसमें उसका नाम लिखना है और आपको आंखें बंद करके सिर्फ उसको टच करके और उसकी स्मेल लेके पहचानना है। अगर आप उसे पहचान जाते हो तो उसके नाम के आगे आपको सही का निशान करना है और अगर आप उसे नहीं पहचान पाते हो तो आपको उसके सामने वाले बॉक्स के अंदर रॉन्ग का निशान करना है। जैसे कि आप फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि रेड चिली है तो रेड चिली को आप स्माइल करके पहचान सकते हो तो यहाँ पे यस यस। उसके बाद जिंजर है तो आप उसको भी टच करके या स्माइल करके पहचान सकते हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो। यहाँ पे रेड चिली, उसके बाद यहाँ पे जिंजर, ये दोनों ही चीज़ आप पहचान सकते हो तो ये दोनों में राइट करना है। उसके बाद गार्लिक है उसको भी आप पहचान ही सकते हो उसे टच करके और स्मेल करके। देन टर्मरिक है उसको भी आप टच करके और स्मेल करके पहचान सकते हो तो आप राइट ट्राई करें। उसके बाद क्लोव्स से यानी जो लौंग है उससे भी आप टच करके और स्मेल करके पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो बॉक्स है उसको फिलअप करना है। देन आगे क्या है, देन है यहाँ पे लेट अस ट्राई टू मेक अ स्पाइसी चना चाट। चलो स्पाइसी चटपटी चना चाट बनाते हैं। फॉर दिस यू नीड मतलब उसके लिए आपको क्या चाहिए, बॉइल्ड चना इनफ फॉर एवरीबडी इन द क्लास मतलब क्लास में सबको आ जाए उतने उबले हुए चने चाहिए। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, मैंगो पाउडर और लेमन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और उसके अलावा नमक है, लाल मिर्च है, आमचूर का पाउडर है मतलब जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है उससे आमचूर पाउडर बोलते हैं वो चाहिए। फिर नींबू भी स्वाद के अनुसार चाहिए। देन उसके बाद है रोस्टेड क्यूमन सीड्स, ब्लैक सॉल्ट एंड गरम मसाला इफ़ इट इज़ पॉसिबल। और उसके बाद है वो भुना हुआ जीरा, रोस्टेड क्यूमन सीड यानी जो जीरा होता है वो रोस्टेड यानी जो सेका हुआ भुना हुआ ज़ीरा। फिर काला नमक है, गरम मसाला है वो अगर हो सकता है तो डालना चाहिए। देन है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती। उसके बाद हरा धनिया चाहिए। अब उसको बनाने की रीत कौन सी है, ओके वो किस तरीके से बनता है। ऐड सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर और लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट इन द बॉइल्ड चना। आपको क्या करना है, उबले हुए चने में स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर या नींबू का रस मिलाना है। टू मेक योर चाट मोर डिलीशियस ऐड टू लिटिल रोस्टेड क्यूमन सीड्स, ब्लैक सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर। और अगर आप चाट को और स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और धनिया भी मिलाना है। अ पिंच ऑफ गरम मसाला कैन ऑल्सो बी एड टू द एंड। और उसके बाद आप उसके अंदर चुटकी भर गरम मसाला भी डाल सकते हो। मिक्स द चना वेल, चना को अच्छे से मिलाना है। स्प्रिंकल चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऑन टॉप। हुर्रे, योर स्पाइसी चना चाट इज़ रेडी टू ईट। उसके ऊपर फिर कटा हुआ हरा धनिया रखना है और उसके बाद वाह आपका चटपटा चना चाट तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू इन्जॉय द चना चाट। क्या आप चना चाट खा के उसको इन्जॉय कर रहे थे, तो यस आई इन्जॉय द चना चाट, ओके। देन सेकंड है
जस्ट इमेजिन इफ देयर वेर नो स्पाइसेस टू मेक द चना चाट, हाउ वुल इज टेस्ट। अब कहा जाता है कि अंदाज लगाओ कि अगर चना चाट में कोई भी मसाला ना होता तो वो टेस्ट में कैसे लगता। तो इफ़ देयर वेर नो स्पाइस टू मेक द चना चाट, इफ़ वुल बी टेस्टलेस एंड ब्लैंड, वो बिना टेस्ट का लगता। देन है ट्राई टू लर्न एंड मेक डिफरेंट काइंड ऑफ चाट एंड एन्जॉय इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स इन क्लास। अलग अलग तरह के चाट बनाना सीखिए और आपके क्लास में सबके साथ मिलके खाइए। उसके बाद है हाउ डू स्पाइसेस लेस एंड वेरी स्पाइसी थिंग फील इन योर टंग। चीज़ों में कम या ज़्यादा चटपटापन है, आप अनुभव जीभ से कैसे कर सकते हो। कि तो अगर जो चाट है, मतलब जो भी अगर चीज़ हम खाते हैं वो अगर ज़्यादा स्पाइसी होती है तो वो हमारी टंग के ऊपर हॉट और टैगी लगती है। अगर उसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ना हो तो हमें हमारे जो टंग है उसके ऊपर हमें कोई भी फील नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 24 है स्पाइसेस रेडियल वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि उसके अंदर जितनी भी पहेलियाँ है उसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है और सारे स्पाइसेस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।